नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे राजस्थान की सबसे चर्चित और विवादास्पद परीक्षाओं में से एक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की। सरकार ने हाथ खींच लिए हैं, साहब हम रद्द नहीं करेंगे। मामला अब कोर्ट के हवाले है। 7 दिन में फैसला आने वाला है। भर्ती रद्द होगी नहीं होगी, मांग लंबे समय से हो रही थी। कुछ बच्चे यानी बड़ी संख्या में लोग जो है वो इसकी डिमांड कर रहे थे। खुद सरकार का अंग किरोड़ीलाल मीणा, कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा को सीधे तौर पे आईना दिखाया है भजनलाल सरकार ने। आईना हनुमान बेनीवाल को भी दिखाया है। आईना उन्हीं सब लोगों को दिखाया है जिसमें भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने की मांग कर रहे थे कि सरकार, क्योंकि जो उप समिति बनी थी उसने कहा था रद्द की जाएगी, ऐसी बात सामने आई। लेकिन अब जो है स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। और आज बात करेंगे इसी पे थिंक 360 के इस कार्यक्रम में कि क्या है इसके नफा नुकसान और कौन से पक्ष हैं जो इस फैसले से प्रभावित होंगे और क्यों ही सरकार ये फैसला ले रही है। इस पे आज पूरा एनालिसिस करेंगे। तो मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 2021 में उप निरीक्षक भर्ती आई थी। महीनों से भर्ती में असमंजस की स्थिति है। पेपर लीक और अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से आयोजित करने की मांग की थी। तब मामला राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंचा। लेकिन जैसा हमने बताया कि राजस्थान सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि भर्ती रद्द नहीं करेंगे। ये फैसला कई मायनों में इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे सरकार ने कुछ तर्क दिए हैं। अब देखिए कि पहले कुछ भर्तियां सीधी रद्द की गई थी, क्या उसमें 100% नकल हुई थी? इसमें जो नकल की स्थिति है, यानी कि उच्च न्यायालय को सरकार ये कह रही है कि 838 उम्मीदवारों में से सिर्फ 53 यानी लगभग 6.3% अभ्यर्थी अनियमितताओं में लिप्त पाए गए हैं। लेकिन आपको जान के हैरत होगा कि अभ्यर्थी लिप्त हैं तो उनकी सजा अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए जो लिप्त हैं, बाकी को क्यों मिले? लेकिन यहां सिर्फ अभ्यर्थी लिप्त नहीं थे, यहां आरपीएससी का सदस्य लिप्त था, आपकी व्यवस्था लिप्त थी। और यह लिप्तता जो है भर्ती के रद्द करने का एक बड़ा कारण बनता है। जैसा कि पूर्व की दूसरी भर्तियां रद्द की गई, वहां भी कुछ प्रतिशत ही जो है वो नकल में या अन्य तरह की उसमें लिप्त पाए गए थे। अब सरकार कह रही है कि ये जो 53 है इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया है या सस्पेंड किया गया है। तो सरकार का तर्क, जब तक बड़ी संख्या में ईमानदारी से अभ्यर्थी चयनित हुए हैं तो सिर्फ कुछ लोगों की गलती के लिए पूरी भर्ती को रद्द करना न्याय संगत नहीं होगा। इससे उन हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पे लगेगा जिन्होंने कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त की है, सैकड़ों अभ्यर्थियों का। तो अगर देखा जाए जिसपे कि सरकार, जो पिछली सरकार यानी कांग्रेस सरकार के वक्त की ये भर्ती है, उसी समय का सिलेक्शन है। लेकिन भाजपा सरकार ने जिस तरह से इस मामले को सेटल करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, उस पर कई सारे सवाल उठते हैं। हम पक्ष में बात करते हैं भजनलाल सरकार के कि पहला है कि इससे सरकार का मुख्य तरफ जो है वो उन 93.7% अभ्यर्थियों के पक्ष में है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि भर्ती रद्द होती तो इन सभी का भविष्य अनिश्चित होता। तो उन अभ्यर्थियों में निराशा होती अगर रद्द नहीं होती जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की। एक बार पूरी दूसरा जो फायदा है इस फैसले का वो ये है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सरकार का काफी समय, धन और मानव संसाधन लगा है। यदि भर्ती रद्द होती तो सारा निवेश व्यर्थ हो जाता और भर्ती प्रक्रिया में फिर से यही संसाधन लगाने पड़ते हैं। तीसरा जो फायदा हुआ है कि अगर भर्ती रद्द नहीं की जाती तो भर्ती रद्द कर दी जाती तो नए सिरे से कानूनी चुनौतियां पैदा होती, जिसमें चयनित अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाते। भर्ती को जारी रखने से वर्तमान कानूनी लड़ाई कम से कम चयनित अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से समाप्त हो रही है, और लेकिन उनकी लड़ाई जारी रहेगी जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और तीसरा है कि सरकार को, चौथा जो कारण है कि पुलिस बल की आवश्यकता है, तत्काल उपनिरीक्षक चाहिए कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए। 838 नए उपनिरीक्षक आने से पुलिसिंग मजबूत होगी। तो चयनितों में से कुछ अभी भी संदिग्ध पाए गए तो यह जो है वो थोड़ा पुलिस विभाग की छवि पे सवाल खड़ा करेंगे। खैर, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का एक मॉडल भी स्थापित किया है सरकार ने, यानी कि भजनलाल सरकार ने दिखाने की कोशिश की है कि दोषियों को बख्शे नहीं, लेकिन खामियाजा निर्दोष को नहीं भुगतना पड़ेगा। 53 दोषियों की बर्खास्तगी जो है कड़ा संदेश है। कुछ लोगों का कहना है कार्रवाई पर्याप्त नहीं है और पूरी सिंडिकेट को जड़ से रद्द करने का एकमात्र ये तरीका था, रद्द करना ही एक ठीक तरीका था।
अब बात करते हैं कि दूसरा पक्ष जो है कि साहब, दूसरा पक्ष जो है जिसमें तारीफ हमने कर दी भजनलाल शर्मा सरकार की कि ये पक्षों को देखते हुए सरकार ने बड़ा महान निर्णय लिया है, लेकिन अब अगर स्थिति देखें तो वादा क्या था? सत्ता में आने से पहले कई भर्तियां रद्द हुई, भर्तियां की गई, आरपीएससी में सुधारात्मक उपाय लागू किए गए, बोर्ड में बहुत सारी चीजें, नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी, सरकारी सिस्टम की संलिप्तता सामने आई थी। तो आरोप सिर्फ अवैध रूप से चुने गए अभ्यर्थियों पर पटक के सरकार एक सवाल छोड़ती है, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ है तो भले ही कम संख्या में लोग पकड़े गए हों, परीक्षा की शुचिता तो भंग हो गई, अब पेपर लीक हुआ तो पूरी पेपर प्रक्रिया दूषित हुई है, और अगर ये रद्द होती तो अभ्यर्थियों और अन्य बचे हुए लोगों का विश्वास प्रक्रिया में बहाल होता। दूसरा यह है कि सरकार दोषियों की संख्या जो दिखा रही है उस पर बड़ा सवाल है कि अगर और लोग भी अनियमितताओं में शामिल हैं जो पकड़े नहीं गए, जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, तो क्या वो नौकरी करेंगे? और वो न्याय देने की नौकरी करेंगे। सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ी चीज, आगे जाके सीआईडी, एसपी, एडिशनल एसपी तक पहुंचेगा वो व्यक्ति। और एक ये है कि मुट्ठी भर दोषियों का सिद्धांत जो है, आलोचक या विपक्ष ये कह रहा है कि 6.3% अपराधी कहे जा रहे हैं जिनको बर्खास्त किया जा रहा है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी की भर्ती में परिस्थिति जो है कम नहीं है। अगर इनके इतर भी इतने ही लोग अगर पुलिस भर्ती में दूसरे शामिल हो जाते हैं तो पुलिस की अखंडता के लिए खतरा होगा। तो ये सुनिश्चित किया जाना कि एक भी संदिग्ध शामिल नहीं है, यहां थोड़ी सी चूकती है सरकार नैतिक आधार। कई अभ्यर्थियों का यह मानना है कि इस तरह की भर्ती को जारी रखना अनैतिक है, भविष्य में पेपर लीक करने वालों को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह लगेगा कि अब पूरी भर्ती तो रद्द होगी नहीं, जो पकड़े जाएंगे वो बर्खास्त, नहीं पकड़े जाएंगे तो वो है। तो जो संदेश भजनलाल सरकार देना चाह रही थी कि पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरी भर्ती ही रद्द की जाएगी। लीक करने वालों को, यहाँ की आप 53 पे फोकस कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम था जहां से चीजें लीक हुई उस सिस्टम पे जो बख्शे जाने का बात थी वो चूक गई सरकार यहाँ पे। और अगर पॉलिटिकल माइलेज लेते तो 853 परिवारों के अलावा या उससे हितबद्ध परिवारों के अलावा कितने लोगों में विश्वास कायम होता। यहाँ कौन सलाहकार रहा है अलग बात है। अभ्यर्थियों का विश्वास जो है बड़ी चीज ये है कि अगर भर्ती रद्द होती तो अभ्यर्थियों का जो विश्वास है, जो चूक गए हैं, उनको लगता है कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। तो बड़ा सवाल ये है कि यह बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की। इसके दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष हमने आपके सामने रखे हैं। और बड़ी चीज ये है कि आगामी एसआई भर्ती परीक्षाओं में जो है वो आयु में जो उम्मीदवार हैं उनको छूट देने की सिफारिश की है। ये अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण जिनकी एज पार हुई है उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा। तो बड़ी चीज ये है कि देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया इसकी कब तक शुरू होगी। आपको क्या लगता है कि सरकारी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा कि किरोड़ीलाल मीणा, जिनको एक तरह से भजनलाल सरकार ने आईना दिखाया है, किरोड़ीलाल मीणा अपने अंदाज में लौट आए हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार एक जटिल स्थिति में संतुलन बनाने की कोशिश करती है और इसी कोशिश के तहत जो है इन्होंने पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने और परीक्षा की शुचिता रखने का दबाव जो था इसके ऊपर एक निर्णय लिया है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन स्पष्ट है कि सरकार का यह निर्णय जो है अब अपनी ओर से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।